जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं? बढ़िया एकदम। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर नंबर 9 से एक प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, जो कि यह उदाहरण आपका है, किताब का उदाहरण है 9.2 का उदाहरण हम करेंगे। ठीक है, और पिछली क्लास में हमने 9.1 उदाहरण करवा दिया था और इस क्लास में हम दूसरा उदाहरण करने वाले हैं जो कि 4 नंबर या 5 नंबर में बनते हैं पेपर के लिए। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि इसको हल करने में कोई भी समस्या ना हो। ठीक है, अब इसको पहले ध्यान से पढ़िए क्या क्या इसमें दिया है और हमको क्या इसमें निकालना है। ठीक है, तो दिया है कोई 4.0 सेंटीमीटर साइज का बिंब, मतलब जो वस्तु दिया है, वस्तु की ऊंचाई दिया है वो 4 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण दिया है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। यानी कोई वस्तु जो है रखा गया है 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखा गया है और वस्तु की जो ऊंचाई दिया है वो दिया है 4 सेंटीमीटर और उसकी फोकस दूरी दिया है 15 सेंटीमीटर। और आपको निकालना क्या है, पर्दे से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए दर्पण से। ठीक है, कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। आपको निकालना क्या है इसमें, इसमें निकालना है आपको प्रतिबिंब। पहला प्रतिबिंब निकालना है, उसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति है, उसका प्रकृति बताना है कि आभासी है कि सीधा है, और उसका साइज बताना है छोटा है या बड़ा है। तो इतना निकालना है। ठीक है, चलिए अब इसको हल करते हैं, तो बने रहिएगा साथ में। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपको दिया क्या है, बिंब साइज। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है। आपको दिया क्या है, बिंब साइज। बिंब साइज, बिंब साइज को देखिए दिखाते हैं एच से लिखते हैं। यह दिया है 4.0 सेंटीमीटर, ये दिया है बिंब साइज। फोकस दूरी कितना दिया है, देखिए वो भी दिया है फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी दिया है। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। और अवतल दर्पण के लिए याद है, लिख लीजिए अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए जो एफ का मान होता है वो माइनस होता है, और उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल के लिए एफ का मान क्या होता है, प्लस होता है। तो इसको याद रखिएगा। तो फोकस दूरी दिया है, माइनस लिख लेंगे 15.0 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, अवतल दर्पण से उसका वस्तु दूरी दिया है, तो लिखेंगे बिंब दूरी। बिंब दूरी कितना दिया है, यू का मान दिया है, ये माइनस हमेशा रहता है 25.0 सेंटीमीटर। और आपको निकालना क्या है, प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी यानी कि बी का मान निकालना है। यहाँ से बी का मान क्वेश्चन मार्क। और क्या निकलना है, प्रकृत बताना है। प्रकृत बताने के लिए आपको यम का मान भी यहाँ से निकालना होगा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर प्राप्त करनी है। और यू का मान दिया, एफ का मान दिया, एच का मान दिया है। ठीक है, चलिए तो क्लियर है एकदम। अब देखिए यहाँ से क्या निकालेंगे, फार्मूला लगाएंगे, दर्पण सूत्र। क्या लिखेंगे, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, ठीक है, 1/बी प्लस 1/यू बराबर 1/में एफ, यह होता है फार्मूला। और इसी पर क्या करना है, हमको अपना मान रख देना है। ठीक है, चलिए तो हमको इसका मान निकालना है, इसको प्रछांतर कर दीजिए। तो 1/में बी बराबर मिल जाएगा 1/में एफ, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 1/में यू। अब इसी के जगह पे क्या करिए, मान रख दीजिए। 1/में एफ का मान कितना है, -15। ठीक है, चलिए यहाँ पर माइनस 1/यू का मान कितना है, -25 है। ठीक है, 0.0, यहाँ पर भी 0.0 है। अब देखिए, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1/में बी, 1/में बी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1/में 15.0 और माइनस माइनस प्लस 1/में यानी कि 25.0। और 15 और 25 का लैसे निकालेंगे, 15 25 75। क्या करना है आपको, 15 का कामा 25 का लैसे निकालना है। ठीक है, इसका लैसे निकाल लोगे तो इसका लैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है, एक बार देख लिया जाए। ठीक है, चलिए तो करना क्या है, आपको दिख रहा है। तो इन दोनों का क्या करना है, 1/में बी बराबर, इन दोनों का आपको निकालना है लैसे। इसका लैसे निकालोगे तो मिल जाएगा 75.0 जीरो लिख लेंगे। जीरो नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब करना क्या होता है,
अब इस 15 का भागा इसमें करो, कितनी बार जाएगा? 5 बार। 15 पचे 75। अब 5 का ऊपर गुणा करोगे तो माइनस कितना मिल जाएगा? 5। उसके बाद प्लस 25 का भागा इसमें करोगे 25 3 बार जाएगा, 3 का गुणा ऊपर करोगे मिल जाएगा 3। अब इसी को क्या करना है? आगे हल कर लेना है, ठीक है। 1/b बराबर ऊपर कितना मिल जाएगा? घट जाएगा, माइनस का मिल जाएगा, माइनस का मिल जाएगा आपको 5 में से 3 निकालेंगे 2 मिलेगा, 2/में क्या मिल जाएगा? 75, ठीक है। आप 0.0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। अब जब हम b बराबर लिखते हैं, जब इसको हम केवल b लिखते हैं या तिर्यक का गुणा करते, इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पर, ठीक है। तो यह जो है तो नीचे वाला मान ऊपर चला जाता है, ठीक है, यानी कि 75/2 हो जाएगा, ठीक है। अब b बराबर मिलेगा क्या? 2 × 2, इसको भागा लगाइए, कितनी बार जाएगा? माइनस का कितना हो जाएगा? 2 का भागा लगाएंगे 75 में कितनी बार जाएगा? 3 दूना 6, 1 बचा, 3 पचे 15, 3 होगा जी, 2 साते 14, ठीक है, 14। यहाँ पर कितना बचा? 1 बचा, और 37.5 कितना मिल गया? 37.5 सेंटीमीटर। किसका मान मिला? बी का मान मिला। प्रतिबिंब कितना मिला? 37.5 मीटर। यानी कि पर्दे को दर्पण के सामने, यहाँ पर लिख लेंगे, पर्दे को दर्पण के सामने, पर्दे को दर्पण के सामने, दर्पण के सामने कहाँ पर रखना चाहिए? 37.5 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए, ठीक है, चाहिए। अब हमको क्या निकालना है? इसका प्रकृत बताना है कि आभासी है कि सीधा। कैसे चेक करोगे? फार्मूला से। m बराबर होता क्या है? m बराबर होता है h/h बराबर -b/u। इसी फार्मूले पे आपको रख देना है। तो हमको क्या करना है यहाँ से? और क्या दिया है भाई? बिंब साइज। और यहाँ पर हमको क्या बना था? साइज भी बताना था ना। तो यहाँ पर साइज भी हमको बताना था भाई। तो प्रतिबिंब साइज भी यहाँ पर आप लोग पढ़ा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर m बराबर क्वेश्चन मार्क और प्रतिबिंब साइज भी बता लीजिएगा। प्रतिबिंब साइज, ठीक है, प्रतिबिंब साइज h डैश ये भी निकालना था, 3 निकालना था, h डैश भी निकालना था और m का मान भी निकालना था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए, प्रतिबिंब साइज h डैश बराबर हो जाएगा BH/U माइनस BH/U। अब इसी पे मान रख दीजिए आप लोग, माइनस BH/U। अब इसी पे मान रखेंगे, आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, h डैश बराबर, देखिए m बराबर इतना लिखे हैं, इतना, तो हम इन दोनों को लेकर हल करेंगे, m का मान नहीं है, यहाँ पर हल करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा? माइनस b का मान कितना निकला है? माइनस का, तो ये प्लस हो जाएगा 37.5 गुणे h का मान कितना दिया है? 4 दिया है, ठीक है, 4 बटा में u का मान क्या है? माइनस का कितना है? 25 है, ठीक है। अब h डैश बराबर कितना मिल जाएगा? हल करेंगे, 37 में 4 का गुणा कर लीजिए, ठीक है, 37 में 4 का गुणा कर लीजिए, उसके बाद भागा लगा दीजिए, ठीक है। क्या करिए? 37 का 4 में गुणा कीजिए। चलिए उधर हो गया, इधर हम लगा देते हैं, ठीक है। चलिए इधर क्या करते हैं? लगा देते हैं, वहां से देखिए इधर लगा लीजिए, ठीक है। अब 37 में 4 का गुणा करिए तो कितना हो जाएगा? देखिए 5 चौक 20, 20 का 0 हासिला 1, उसके बाद 7 चौक 28, 28 2 कितना जाएगा? 30 का 0 और 4 3 12, 12 3 15, 150 बटा में कितना हो जाएगा? माइनस का 25 है, ये मिल जाएगा। h डैश बराबर कितना मिल जाएगा? इतना। इसका गुणा हम क्या करेंगे? इसमें कर लेंगे। अब 25 से भागा लगा दीजिए, कितनी बार जाएगा? 25 चौक 100, 25 छक्का 150, तो 6 आएगा, 6.0 सेंटीमीटर। आपको मिल गया ये h डैश का मान। प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना है? -6.0 सेंटीमीटर। अब माइनस आने का मतलब क्या है? आभासी है, यानी कि वास्तविक उल्टा है। तो लिखेंगे प्रतिबिंब साइज कितना मिला? प्रतिबिंब साइज कितना है? -6.0, ठीक है।
और उसके बाद प्रतिबिंब उल्टा तथा आवर्धित है। प्रतिबिंब प्रतिबिंब क्या है, उल्टा तथा बड़ा है, यानी कि आवर्धित है, आवर्धित है। आपका हल हो गया। ठीक है, इतना करना था, एच डैश का मान निकालना था और यहाँ से आपको बी का मान निकालना था। ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया। चलिए नोट करेंगे, दोस्तों के पास फटाफट शेयर करिए ताकि उनकी मदद हो सके। ठीक है, नोट करेंगे। इसके बाद आपका इधर देखिए परावर्तन अपवर्तन खत्म हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे लेंस पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लेंस की शुरुआत करेंगे और जो भी इसमें क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको भी हम सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।